नमस्कार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 के चैप्टर 3 को, जिसमें हम प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी अच्छे से हो जाए। और हमने अपने इस चैप्टर में फर्स्ट अध्याय और सेकेंड अध्याय को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो देखिए, हमने जो हमारा अध्याय है चैप्टर 3 है, उसका नाम है आरंभिक नगर, और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। और इस चैप्टर में हमने जाना आरंभिक नगर जो है वो है हड़प्पा के बारे में, कि किस तरह से पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने पर हमें इसकी जानकारी 150 साल पहले प्राप्त होती है, लेकिन ये जो शहर है इसका जो निर्माण था वो 4700 साल पहले हो चुका था, और इसे 2 या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी जो एरिया था, पश्चिमी जो भाग था वो छोटा ऊंचा, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा और निचला हिस्सा होता था। और जो पश्चिमी जो ऊंचाई वाला हिस्सा था उसे नगर दुर्ग, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर नाम इसका रखा गया है। फिर हमने जाना मोहनजोदड़ो से स्नानागार, कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड, मोहनजोदड़ो लोथल में भंडारगृह मिले हैं। फिर हमने कपास जो कि मेहरगढ़ में इसकी खेती होती थी। फेयंस के बारे में जाना, यह कृत्रिम वस्तु कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसकी जो वस्तुएं के जो रंग थे, कलर थे, वो नीले या हल्के हरे रंग के, समुद्री हरे रंग के होते थे। तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट को भी रिवाइज कर लिया, और चलिए हम अपने आज के मुख्य 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो आज का जो मुख्य बिंदु है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है हड़प्पा की आयात। अब हड़प्पा में आयात क्या होता था? तो देखिए, तांबा जो था वो राजस्थान से आता था, टीन जो है ईरान अफ़गानिस्तान से आता था, सोना कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात होता था। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, आप इसे ज़रूर नोट करें। फिर ये हड़प्पावासी अनाज किसका उपयोग करते थे? यहाँ पर गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों ये लोग उगाते थे। हड़प्पावासी इन सभी को उगाते थे। फिर पशुपालन किसका करते थे? तो हड़प्पावासी गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे। फिर है धोलावीरा। जैसे कि हमने भी जाना कि जो नगर थे वो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे, लेकिन हमने अपने पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों के बारे में डिटेल्स में जाना। और धोलावीरी ये जो नगर है, सिर्फ यही एक नगर है जो 3 भागों में बांटा गया था। तो धोलावीरा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसे ये जो नगर है उसे 3 भागों में बांटा गया था, और इसके हर हिस्से में चारों ओर, इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी, या आप कह सकते हैं ऊंची दीवार से धोलावीरा को घेरा गया था, बाउंड्री बनाई गई थी। भूमि जो थी उपजाऊ थी, पानी साफ यहाँ पर मिलता था, अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बने हुए थे। नेक्स्ट है लोथल। तो ये एक बंदरगाह था, आप समझ सकते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलाने वाली जो साबरमती है, साबरमती की एक उपनदी के किनारे पर यह बसा हुआ था, लोथल बसा हुआ था। यहाँ पर कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, और यहाँ से भंडारगृह भी मिला है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जाना कि जो भंडारगृह है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, और इसमें कीमती पत्थर, मुहर और मुहरबंदी भी लोथल से प्राप्त हुए हैं, और यह एक बंदरगाह भी था। तो खास तौर से लोथल बंदरगाह के लिए ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है मुहरबंदी। तो मुहरबंदी क्या होती है? तो ठेले को बंद करने के बाद उनके मुहाने मतलब मुंह पर गीली मिट्टी को पोतकर उसके ऊपर मुहर लगाई जाती थी, और मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहा जाता था। आप समझ सकते हैं, एक तरह से स्टंप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो देखिए, कुछ विद्वानों का कहना था कि नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, चारागाह समाप्त हो गए या फिर बाढ़ आ गई। तो काफ़ी सारे कारण, किसी खास कारण के यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। काफ़ी सारे कारणों को इस सभ्यता के अंत होने का कारण बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जिसके कारण ये जो सभ्यता थी इसका अंत हो गया। तो इस तरह से जो चैप्टर 3 है, आरंभिक नगर, आज यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने हड़प्पा के आयात, हड़प्पावासी के अनाज, पशुपालन, धोलावीरा और लोथल, मुहरबंदी और सभ्यता के अंत होने के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहे आपका YouTube चैनल। धन्यवाद।